हेलो गाइस, मैं ज्योत्सना, आपके रेकी मास्टर। आपको मैंने पहले एक वीडियो भेजा है, उसमें मैंने रेकी के बारे में बताया है कि ये रेकी कहाँ से आई है। अब आई है, मैंने आपको उसके बारे में पूरा बताया। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि रेकी क्यों सीखनी चाहिए। भी ब्रह्मांड में हर प्रकार की एनर्जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी कहते हैं कि हमारी विद्या सीखो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि रेकी एक ब्रह्मांड की एनर्जी है और देव तत्व से भरी हुई एनर्जी है। सबसे पहली बात यह है कि यह रेकी उसी के पास जाती है जिसके पास इसको जाना होता है। ये हर किसी के पास नहीं जाती है। जो पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं उनके पास रेकी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि रेकी क्यों सीखनी चाहिए। रेकी सीखने के पीछे मेन कारण ये होता है कि हम सर्वप्रथम आध्यात्म से जुड़ते हैं। और आध्यात्म का मतलब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी क्रिया से नहीं है। यहाँ पर आध्यात्म का मतलब है एक सही रास्ते पर आगे बढ़ना। और मनुष्य के लिए क्या चाहिए? जीवन की छोटी मोटी चीज़ें, हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए, हमारे कोई गोल हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। कोई भी इच्छा रखो। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं सारा श्रेय अपने जीवन में जितने भी चेंज हुए और जितने भी मेरी इच्छाएं होती हैं वो रेकी माँ की कृपा से संपूर्ण तरह से वो पूरी होती हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि मैंने रेकी को साधा है। इससे पहले मैंने सबसे पहले कहीं ना कहीं शुरुआत होती है जीवन में, तो मैंने ओम नमः शिवाय का जप किया था। और ओम नमः शिवाय के जप के बाद मुझे रेकी मिली। जिस दिन से मुझे रेकी मिली, आज रेकी मिले हुए मेरे 10-12 साल हो गए हैं। जिस दिन से मुझे रेकी मिली, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन फील करे। ऐसा नहीं होता है कि मैंने कोई अपने मन में कोई इच्छा रखी हो और इच्छा पूरी ना हुई हो। मैं आपको यह बोलना चाहती हूँ कि रेकी इसलिए सीखनी चाहिए कि मनुष्य के छोटी बड़ी इच्छाएं होती हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, और उससे पहले है इंसान के मन की शांति। रेकी से आदमी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने के साथ साथ में उसके गोल भी पॉजिटिव होते हैं, उसकी सोच पॉजिटिव होती है। कोई दूसरा क्या सोच रहा है, हमें उसके बारे में कोई जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जो रेकी हीलर्स होते हैं या जिन्होंने रेकी सीखी होती है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड लेवल, रेकी के एक्चुअली 5-6 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल, जैसे कि फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में सिर्फ रेकी टीचर द्वारा शक्तिपात किया जाता है। उसमें 30% तक हमारे चक्राज शुद्ध होते हैं। हमारे शरीर की सारी एनर्जी बिखरी हुई होती है। एनर्जी हर जगह है, चारों तरफ एनर्जी है, लेकिन हमने उस एनर्जी को एक स्वरूप में नहीं बांधा हुआ होता है। हमारे शरीर की एनर्जी रेकी फर्स्ट अटूटमेंट से एक सीक्वेंस में आती है और 30% हमारे शरीर की जो बिखरी हुई एनर्जी होती है वो एक सूत्र में बन जाती है। जब हमारे शरीर की एनर्जी एक सूत्र में बनती है तो क्या होता है, हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। थोड़ा बहुत होते तो हैं चक्र एक्टिवेट। जैसे ही चक्र एक्टिवेट होते हैं हमारे शरीर के रोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं और हमारी सोच पॉजिटिव होने शुरू हो जाती है। हमारी सोच पॉजिटिव होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, वो हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा है, हमने क्या करा, उसकी बातों को सोच रहे हैं कि हाँ यार उसने हमें ये तो बुरा बुरा कहा, और बहुत सारे उसी में टेंशन करते रहो। रेकी यहाँ पर हमें हेल्प करती है कि उसको बोलने दो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई भला बुरा बोलता है तो क्या होता है, उसकी आत्मा जलती है, उसके मन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बहुत सारे हार्मोन्स का विकास होता है, बहुत सारे हार्मोन्स आपस में क्रिया करते हैं, और जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसी का शारीरिक संतुलन बिगड़ता है। यहाँ पर रेकी इतनी शानदार चीज़ है, ये विधाता की, ईश्वर की अपनी अटूट करी हुई चीज़ है। जो रेकी के क्षेत्र में चले जाता है, चाहे वो 30% उस पर अटूटमेंट हुआ है, 30% उस पर रेकी एनर्जी का प्रभाव आया है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। हम अपने शब्दों में ना का उपयोग नहीं करें हर चीज़ के लिए। जैसे कि हम
बोले कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी को हमने सॉरी बोलना है कि सॉरी आज मैं इतने सेकंड लेट हो गया, ऐसे नहीं बोलना है सॉरी आज मैं 5 सेकंड पहले आ गया। हर चीज़ में पॉजिटिविटी। मेरे कोई पूछे तुम्हारे पास कोई चीज़ है, कह रहे मेरे पास नहीं है। नहीं शब्द रेकी में होता ही नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द का उपयोग करना ही नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं शब्द का यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि इस तरह का यूज अपने को नहीं करना है। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि 30% रेकी हम पर काम करती है। धीरे धीरे जब सेकंड लेवल आता है, सेकंड लेवल में क्या होता है कि हमारे पास 3 सिंबल होते हैं। रेकी जो एंजल्स होते हैं, ये रेकी की एक और विशेषता है कि ये नहीं कहना है कि मैंने करा है, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। रेकी की जो भी प्रक्रिया होती है वो खुद रेकी एंजल्स करते हैं, रेकी गाइड्स करते हैं, रेकी मास्टर्स करते हैं। वो हमारे हाथों में आकर के रेकी का प्रभाव करते हैं। ये हमारे हाथ माध्यम जरूर हैं, लेकिन काम वो सब करते हैं। सेकंड लेवल में वो लोग खुद हमें हील करते हैं, हमें अटूट करते हैं। अटूट करने पर हम पर क्या करते हैं कि 30% हमारा पहले अटूटमेंट हो रखा है, हमारे रेकी एनर्जी बिल्कुल 30% एक सीक्वेंस में आ रखी है, फिर 30% और सेकंड लेवल में हमारी एनर्जी आ जाती है। कितना हो गया 60%। 60% हमारे शरीर की एनर्जी एक सीक्वेंस में आ जाती है, और अगर 60% एनर्जी हमारे सीक्वेंस में आ गई तो हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हील होने लग जाती हैं। हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारे विचार बिल्कुल पॉजिटिवता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और 30% से 60% हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है तो होगा ही। और उसमें हमें 3 सिंबल मिलते हैं। 3 सिंबलों के द्वारा हम अपने शरीर के 24 हिस्सों पर हम रेकी की हीलिंग दे। फिर इसका थर्ड लेवल होता है, थर्ड ए होता है। थर्ड ए में भी हमें सिंबल दिए जाते हैं। थर्ड ए में हमको फिर से 30% एनर्जी को रेगुलेट किया जाता है, और जिस व्यक्ति की 90% एनर्जी जिसके शरीर की बिल्कुल सही हो गई हो, तो अपना आप ही वो व्यक्ति रियल में बहुत शांति का महसूस करता है और अपने जीवन के बहुत सारे कार्यों, क्योंकि उसके पास फिर सिंबल आ जाते हैं रेकी के। उसकी रेकी में केवल 4 सिंबल हैं, और 4 सिंबलों का ही उपयोग वह सब चीज़ के लिए करता है। तो सिंबलों का उपयोग, सिंबलों के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि रेकी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल किस तरह से इसके लेवल चलते हैं, और हमें रेकी क्या देती है। हमें रेकी देती है सबसे पहले शांति, और शरीर की सारी जो प्रॉब्लम होती है हमारी, उनको हील करने में हमारी मदद करती है।